अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, हमेशा हमारा जो चैनल है टीपी न्यूज़, इस पर हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी खुशी की खबरें जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिले वो हम आप तक पहुंचाएं। तो आज भी एक पेट्रोलियम मसनूआत के मुतल्लिक एक बड़ी धमाकेदार और खुशी की खबर है। इससे पहले कि हम खबर की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जिस तरह पिछली हुकूमत और इस मौजूदा हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत जो बड़ी हैं, यानी पेट्रोल के जो रेट्स बड़े हैं, इसकी कोई इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। यानी 70 से 80 रुपया एक लीटर के पीछे एकदम से बढ़ा देना, तो गरीब आदमी पर इसका क्या असर हुआ है ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस वक्त गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और अमीर जो है वो तो खैर उनको तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो किसी ने करना नहीं होता, ना कोई एहतजाज करता है। चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, लाइनों में लग के खड़े जरूर हो सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अपनी बात नहीं मनवा सकते। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो खबर हमारे पास है उसमें आपको एक इंशाल्लाह बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडियों के अंदर खाम तेल की कीमत इंतहाई कम से कम होती जा रही है, लेकिन उसका असर पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। लेकिन अब एक उम्मीद जागी है कि 38 रुपीस के करीब जो पेट्रोल है उसके रेट्स कम हो जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन, जो पाकिस्तान में मौजूदा पेट्रोल के रेट्स हैं वो 224.80 यानी लगभग 225 रुपए पर लीटर तेल हमें मिल रहा है, पेट्रोल हमें मिल रहा है। अगर हम इंटरनेशनल जो रेट्स गिर रहे हैं उस हिसाब से जो खरीदारी हो रही है उसका हिसाब लगाएं तो ये हमें 186 रुपए फी लीटर मिलना चाहिए। इस लेवी की मद में वसूल कर रही है वो 50 रुपए है। फिर जो हुकूमत को जो प्रॉफिट हो रहा है यानी बचत आ रही है वो है 25 रुपए पर लीटर, यानी इस वक्त गवर्नमेंट इसमें जो पैसे हैं वो कमा रही है। लेकिन नाज़रीन, अगर एक इंटरनेशनली हम देखें तो पिछले दौर में भी जब इंटरनेशनली सतह पर तेल की कीमतें गिर भी रही थी तो ये हमारी हुकूमतों ने अवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया। जो पिछली हुकूमत थी यानी पीटीआई की हुकूमत थी, उनसे भी हम ये कहते रहे कि आप चाहते हैं कि आपकी मकबूलियत अवाम के अंदर बढ़े तो अवाम की जो बुनियादी जरूरियात हैं उनका ख्याल रखें। उनका जो इनिशली जो उनकी जो घर की ग्रोसरी है या इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो लोग आपसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको हरगिज नहीं पता होता कि IMF के साथ आपके क्या मामला चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ आपके क्या मामला चल रहे हैं। उनको तो अपने घर की, जब उनके बच्चे भूखे होंगे, उनके घरों के चूल्हे ठंडे होंगे, तो उनको क्या लेना देना आपकी इन बड़ी बड़ी बातों से। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर इंशाल्लाह शामिल हो गई है कि 38 रुपए के करीब जो पेट्रोल है उसकी कीमत नीचे आएगी। उसमें यह होगा कि जो अगर आप देखें इस वक्त जो फीड बैरल जो इस वक्त खरीदारी है वो है मतलब 77.76 यानी डॉलर के हिसाब से फी बैरल इस वक्त खरीदारी हो रही है। बहरहाल इस पर जो पेट्रोलियम पर वर्किंग है वो 15 दिसंबर को पेट्रोलियम डिवीजन को ये एक इसके जो रेट डिक्रीज होने हैं इस पर वो भिजवाई जाएगी, जिसमें वजीर खजाना साहब ब्रीफिंग देंगे वजीर आजम साहब को, और फिर वजीर आजम इन पैसों को कम करने का ऐलान करेंगे। यानी 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह 38 रुपए या इसके लगभग कुछ पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर हुकूमत कमी करेगी। कमी करनी भी चाहिए। अगर इनकी नीयत बेहतर हुई, वजीर खजाना साहब की नीयत बेहतर हुई कि आवाम को वाकईतन रिलीफ देना चाहिए, तो फिर ये जो रेट्स हैं जो इंटरनेशनली सतह पर कम हो रहे हैं उसमें उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान की आवाम को जरूर मिलेगा। ब्रेंट जो ऑयल मार्केट है उसके अंदर जो खाम तेल है वो 76.15 डॉलर फी बैरल इस वक्त मिल रहा है। फिर अगर इसमें WTI मार्केट की हम बात करें तो वहां पर जो तेल की कीमत है वो इससे भी इंतहाई कम है, यानी 71.46 यानी 46 डॉलर फी बैरल जो इस वक्त जो फरोख्त हो रहा है। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो आवाम को
ریلیف دینے کے اندر کتنی سنجیدہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹوں نے تو فی بیرل انتہائی کم ریٹس کر دیے ہیں، جو یہ 50% لیویز ہے۔ لیکن ناظرین آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو 224.80 روپے جو اس وقت پیٹرول مل رہا ہے، اس کے اندر بقول حکومت کے کوئی ٹیکسز شامل نہیں ہے۔ 50 روپے جو لیوی ہے وہ اس پر چل رہی ہے۔ بہرحال اس میں اگر حکومت کی نیک نیتی شامل ہو تو انشاءاللہ یہ 38 روپے کم کر سکتے ہیں، جس سے عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ اور ایک بات، میں چونکہ اس طرح کی باتیں میں نہیں کرتا، میں نہ اس طرح کی رائے دیتا ہوں، بہرحال یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، بالخصوص جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اس کو سیاسی طور پر اس کمی کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، چونکہ عام انتخابات بہت جلدی متوقع ہیں۔ تو اس میں اگر یہ عوام کو جاتے جاتے کوئی اچھا ریلیف یا پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کو کم کرنے میں کوئی اپنا رول پلے کر جاتے ہیں تو ممکن ہے ان کو کوئی آگے چل کر سیاسی فائدہ ہو جائے۔ پر ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ خوشخبری ہی ہوگی جو 15 دسمبر تک ہمارے پاس آ جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔